जय श्री राम दोस्तों। आज लेकर आई हूँ कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। इसके पाठ से भगवान शिव और भगवान विष्णु की मिलेगी कृपा। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए और इसके पाठ से व्यक्ति को दुखों से छुटकारा मिलता है। अब पूरी कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा पढ़ते हैं और जानते हैं इस कथा में क्या है। कार्तिक मास की कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था तो उससे क्रोधित होकर तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया और तीनों पुत्रों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। देवताओं का पराजित करने के लिए पहले तीनों ने तपस्या की और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दें। और उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इसमें कोई ऐसी शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी। वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी। और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और वाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो, सिर्फ उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों के इच्छा के अनुसार ही होगा। तो तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। और विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विधुनमाली के लिए लोहपुरी का निर्माण किया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बहुत खुश हुए, यानी कि प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया और इन तीनों असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ ही लोगों और ऋषियों को सताने लगते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए
सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। अंत में सभी भगवान शिव जी के शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को पूरा वृतांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिव जी ने कहा कि मैं आपका आधा बल तुम्हें देता हूँ। इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिव जी ने अपना आधा बल देवताओं को दे दिया, लेकिन देवता शिव जी का आधा बल सहन ही नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव ने स्वयं ही त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कथा पसंद आए तो आप शेयर जरूर से जरूर करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।